औरंगाबाद ईस्ट असेंबली यानी मशरिकी असेंबली हलके में एनसीपी शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार के साथ कांग्रेस के भी इसी हलके से उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या होगा फैसला, आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा। कौन पीछे हटेगा, कौन लड़ेगा या दोनों का होगा सामना, सूरत हाल महाविकास आघाड़ी की पोल खोल रही है। महाविकास आघाड़ी में इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल महाराष्ट्र की और भी असेंबली हलकों में है। एनसीपी शरद पवार का दावा है कि कांग्रेस की उम्मीदवारी बीजेपी के हक में फायदेमंद है। वहीं कांग्रेस का इल्जाम है कि एनसीपी को पीछे हटना होगा। कांग्रेस का कहना है कि एनसीपी को उम्मीदवारी वापस लेना पड़ेगा। एनसीपी कह रही है कि बीजेपी की मदद करने के लिए ये कांग्रेस की साजिश है। क्या मामला है, आइए जानते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। महाविकास आघाड़ी के ज़राए के मुताबिक मशरिकी हलके में कांग्रेस को छोड़ दिया गया है, लेकिन एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने इसी हलके से अपना दरख्वास्त फॉर्म यानी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। इसलिए महाविकास आघाड़ी में नाकामी के आसार नजर आ रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नामजदगी फॉर्म दाखिल किया गया है और उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है क्योंकि कांग्रेस को जीत का यकीन नहीं था। दरियासना बागियों ने रियासत में कई मुकामात पर कागजत नामजदगी दाखिल किए हैं, लेकिन औरंगाबाद मशरिकी हलके में ये मामला है। महाराष्ट्र के इंचार्ज रमेश चिंथेला ने कहा है कि हम इस सिलसिले में एक मीटिंग करेंगे। ये कांग्रेस के हैं और ऐसे उम्मीदवारों से कहा जाएगा कि वो अपनी दरख्वास्तें वापस ले लें। इत्तेहादी जमातों यानी महाविकास आघाड़ी के जमातों में के बागियों के साथ साथ आज़ाद पार्टी के ख्वाहिशमंदों की यानी आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने से कांग्रेस की कशीदगी में इजाफा हो रहा है। औरंगाबाद मशरिकी हलके में कांग्रेस ने सबसे पहले के देशमुख की उम्मीदवारी का ऐलान किया। इनकी उम्मीदवारी के ऐलान करने के बाद बगैर कोई वजह बताए उम्मीदवार को तब्दील कर दिया गया और इसके बाद लहू शेवाले को नामजद किया गया। हालांकि इन्होंने मुतालबा नहीं किया था। एनसीपी के पांडुरंग तांगड़े पाटिल ने मंगल को दावा किया कि पार्टी ने खुद मुझे फॉर्म भरने को कहा है। एनसीपी ने इनको खुद फॉर्म भरने को कहा है क्योंकि कांग्रेस को जीत का यकीन नहीं है। बीजेपी की मदद करने के लिए कांग्रेस की साजिश है, ऐसा एनसीपी का दावा है। कांग्रेस में दरार की वजह से एनसीपी ने तांगड़े पाटिल को टिकट दिया है क्योंकि सूरत हाल औरंगाबाद मशरिकी हलके में कांग्रेस में दरार की वजह बताई जा रही है। क्योंकि ये तय पाया था कि कांग्रेस मशरिकी असेंबली हलके से एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी, इसलिए ये हलका इनके लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने इससे कबल रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर के देशमुख को उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया और लिस्ट में इनका नाम लिखा गया था। लेकिन दरख्वास्त भरते वक्त अचानक लहू शेवाले का नाम सामने आया है। आप उम्मीदवारी का मुतालबा करते हैं। तांगड़े पाटिल की 2 दरख्वास्तें तांगड़े पाटिल ने जो है अपनी नॉमिनेशन 2 फॉर्म दाखिल किए हैं। पांडुरंग तांगड़े पाटिल ने एनसीपी शरद पवार पार्टी के AB फॉर्म के साथ एक और दरख्वास्त भरी है। इसके अलावा एक और फॉर्म भरा जाता है, इसे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने भरा है। दरियासा अपना उम्मीदवार फॉर्म दाखिल करने के बाद इन्होंने मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल से अंतरवाली सराठी में मुलाकात भी की है। जब इस दौरे के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जरांगे पाटिल से मिल रहा है और वो भी खैर सिगाली यानी के दुआओं के लिए, मुबारकबाद के लिए मनोज जरांगे पाटिल से मिले हैं। वोटर कांग्रेस का है, ऐसा औरंगाबाद मशरिकी हलके में कांग्रेस का दावा है। हमने औरंगाबाद की सीट का ऐलान किया है तो हम इसे वापस नहीं लेंगे, लिहाजा एनसीपी को यहां से उम्मीदवार को वापस लेना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के चिंथेला ने वजाहत की है। चिंथेला ने कहा है कि इस सिलसिले में तमाम महाविकास आघाड़ी लीडरों की मीटिंग होगी और इस वक्त तमाम बागी उम्मीदवारों को फॉर्म वापस लेने की हिदायत और हुक्म दिया जाएगा।
शेवाले ने कहा था कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा, कांग्रेस ने उम्मीदवारी के लिए इंटरव्यू तक नहीं दिया है। इसलिए पांडुरंग टांगड़े पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि इनकी उम्मीदवारी के पीछे कांग्रेस के सीनियर सतह से बीजेपी उम्मीदवार की मदद करने की साजिश का इल्जाम है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। बाकियों से की अपील। कांग्रेस के सामने बीजेपी के अतुल सावे उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ लड़ने से पहले कांग्रेस को शरद पवार ग्रुप के बागियों के साथ आजाद बागी यानी और भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जैसे M.K. देशमुख, राजेश मुंडे, अक़लियती इत्तेहाद मराठवाड़ा के सदर अहमद चौश और मोहसिन खान को कायल करना होगा। कांग्रेस को उन तमाम को भी कायल करना होगा। इसके साथ ही उद्धव सेना के राजू वैद्य ने भी अपना उम्मीदवार फॉर्म यहां से भरा है। कांग्रेस आखिर क्या चाहती है? एक तरफ तो वो कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जैसे ही टिकट की बात आती है तो कांग्रेस किसी और को आगे कर देती है। जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, इन सब का क्या जो सालों से कांग्रेस में मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता औरंगाबाद मशरिकी हल्का हो या औरंगाबाद मध्य का हो, वो नाराज हैं। कांग्रेस के लिए दिन रात इन्होंने एक कर दिया है। इन कारकुनान का क्या होगा, कांग्रेस ने इस बारे में भी सोचना चाहिए। पहले जो उम्मीदवार दिया था इसके खिलाफ भी कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे थे और अब दूसरे उम्मीदवार पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार ने इस मौके के साथ ही अपना AB फॉर्म दिया है और एनसीपी के जिला सदर टांगड़े पाटिल को मैदान में उतारा है। टांगड़े पाटिल एक मजबूत उम्मीदवार है और आने वाले वक्त में मालूम हो ही जाएगा कि कौन सी पार्टी औरंगाबाद मशरिकी हल्के से मैदान में रहेगी और कौन पीछे हटेगा। या हो सकता है कि दोनों भी मैदान में हो और पता चल जाएगा कि ये मैदान किसका होगा और मैदान कौन मारेगा। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।